इन प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। राइट नाउ आप लोगों ने यीशु के गान में विश्वास करता हूँ आप और मैं खुदावन की प्रस्तिश में आराधना में हिस्सा लेते हैं। खुदावन जो है तख्त नशीं होते हैं, खुदावन जो हैं वो विराजमान होते, वहाँ पर खुदावन का मसा उतरता, अभिषेक आता, समथिंग फ्रेश एंड न्यू की पाक उपस्थिति में कुछ नया होता है, सामर्थ्य हो। आइए मिलकर वचन की ओर सीखें और लर्न करें खुदावन के वचन से चंद बातों को मेरे हृदय में डाली हुई मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि जैसे आप प्रभु से हैं तो विश्वास, ईमान, निष्ठा जो है मजबूत आगे बढ़े। समथिंग you cannot do by yourself, the word of the Lord help you by the strength of the Lord, and the word of the Lord will nourish us spiritually। परमेश्वर का वचन जो हमें आत्मिक खुराक, जो हमारी आत्मिक खुराक है, आहार है, हमारा आत्मिक रोटी, आत्मिक पानी है, वो हमें तकड़ा करेगा, मजबूत करेगा। और आइए मिल के उन बातों को सीखें, वालों को ध्यान दें जो प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। और प्रियजनों, चंद बातें मैं चाहता हूं कि हम जानें। प्रभु के वचन में लिखा है मेरी प्रजा जो है ज्ञान के बिना नाश होती, नॉलेज के बिना, बिकॉज दे डू नॉट नो, दैट्स व्हाई they are being destroyed because they lack the knowledge। so आज हम जो जानेंगे ताकि हम अज्ञानता में ना रहें। हम लोग अंधेरे में नहीं, अज्ञानता अंधेरा है, जानकारी रोशनी है। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, प्रभु के वचन की वाणी का जो ज्ञान है, वो हमें जो है रोशनी में लेकर आता है, हमारे राहों के लिए दीपक है, पाँव के लिए चिराग है, वो हमें रास्ता दिखाता है। जो वचन जो है प्रभु की बातों को हम पर प्रकट करके, नाजिल करके, जाहिर करके हमें सिखाता है कि प्रभु क्या है। तो चंद बातें जो प्रभु का वचन कहता है कि हम जाने, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसे हमारी जानकारी होना चाहिए। एंड देन डेफिनेटली जैसे ही वचन की के एंड में हम लोग प्रार्थना करेंगे, विल प्रे फॉर द हीलिंग, प्रे फॉर डिलीवरेंस, प्रार्थना करेंगे। जैसे वचन कई बार आप सुनते हैं, उस समय भी प्रभु अपना हीलिंग का काम करते। वाइल कहती कि वो अपना वचन भेज कर हमें चंगा करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन भी हमें चंगा करता है जब वो हमारे पास आता है, आपके हृदय में आता है, आपके रूह में जब उतरता है तो वचन काम करता है। तो मैं चाहता हूँ चंद बातें जो प्रभु का वचन कहता है कि हमें जानना चाहिए। सी होने के नाते, विश्वासीगण होने नाते, प्रभु के लोग होने के नाते हमें कुछ बातों को जानना है। कौन सी बातों को? नंबर वन, इसलिए मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बोलता हूँ ताकि आप याद कर सके, आपका मस्तिष्क एक्ट कर सके और उसको अपने मन में जमा करके रख सके कि ये बात हमने वचन से, कलाम से, उसके वाणी से सीखी थी। सो नंबर वन इज नो योर गॉड। अपने परमेश्वर को जाने। यू शुड नो द लॉर्ड गॉड वी सर्व। हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर क्या है, कैसा है, कितना महान है, कितना बड़ा है, क्या कुछ वो कर सकता है। नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना। देखिए, बातों का ज्ञान, यस, बहुत सी इंफॉर्मेशन रखना, बहुत से ऐतिहासिक बातों को, डिस्कवरी को, जानकारी को प्राप्त करना अच्छी बात है, आप कितना कर सकें। बट समथिंग दैट वी शुड नो पर्सनली इज नोइंग आवर गॉड इंडिविजुअली। अपने परमेश्वर को निजी तौर पर, पर्सनल तौर पर जानना, जहां पर आप कह सके यस,
मैं जानता हूं प्रभु। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोइंग अबाउट गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट नोइंग गॉड पर्सनली। परमेश्वर के बारे में जानना नहीं, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की निजी तौर पर एहसास करना, महसूस करना, तजुर्बा करना, अनुभव करना, प्रभु को जो है अपनी जिंदगी में निजी तौर पर उसको एक्सपीरियंस करना। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा। जब तक हम प्रभु को जानते नहीं निजी तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर, पर्सनली, शख्सियत तौर पर, हमें शख्सी तौर पर अगर हम उसे जानते नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर हम जानते नहीं, तो हम सेकंड हैंड एक्सपीरियंस ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। यस वो जानता है, यस वो जानती है, यस वो जानते हैं, यस मैंने उनसे सुना था, हाँ वो फलाना फलाना कह रहा था, फलाने पासबान ने कहा, हाँ मैंने वहां से। द लॉर्ड वांट्स टू नो दैट डू वी रियली नो हिम पर्सनली। निजी तौर पर क्या हम पर्सनली उसे जानते हैं? क्या हमें तजुर्बा है कि हाँ प्रभु मेरे दिल में रहता, मेरे ख्यालों में रहता, मेरी सोचों में रहता है, मैं निजी तौर पर उससे महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ, उसका वचन मेरे हृदय में रहता है। सो नोइंग गॉड पर्सनली, एक ऐसा वक्त आए जब आप कह सके यस फलाना फलाना टाइम है, इस घड़ी में मैंने प्रभु को निजी तौर पर जाना, मैंने चखा है। बाइबल कहती है चक्कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कितना भला है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। पर्सनली तौर पर दूसरों ने चखा है तो आप नहीं कह सकते कि मैंने चखा है। यस आपके खानदान ने अगर किसी ने चखा है, आपके किसी अजीज करीबी मित्र दोस्त भाई बहन, आपके खानदान के किसी व्यक्ति ने चखा है, तो वो उनका अनुभव है। आप निजी तौर पर क्या कह सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत मायने रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा। डैनियल की किताब उसका 11 अध्याय और 32 आयत मेरे सामने खोल, इसमें लिखा है उसका सेकंड पार्ट। डैनियल की किताब ओल्ड टेस्टमेंट में 11 अध्याय 32 आयात में 32 पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, द पीपल हु नो their God shall be strong and carry out great exploits। वो लोग, वो जन जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वह बलवान होंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। निशानी है उनकी। People that know their God shall be strong and do great exploits। वो बड़े महान, सामर्थी, पावरफुल, शक्तिशाली कामों को करे। ये उनका एक्सप्रेसिव तरीका है, इनवर्ड जानने का बाहरी तरीका ये है। जो लोग अपने परमेश्वर को निजी तौर पर जानते हैं, लिखा हुआ है, डैनियल कह रहे हैं, डैनियल ने चखा हुआ है। पूछे उसे, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला शख्स, उपवास रोजा रखने वाला शख्स, वो शख्स जिसको शेरों की गुफा में मंद में डाल दिया गया था तो शेर उसको कुछ कह नहीं पाए। ऐसा शख्स जो उसके बारे में दुनियावी बादशाह लोग कह देते कि डैनियल का नबी बहुत महान है। प्रेज बी द नेम। वो कह रहा है, उसके साथी जितने लोग हैं, उसके जो करीबी मित्र शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे लोग जो हैं, उनको आग में डाल दिया गया, फर्नेस में डाल दिए, उनको कुछ नहीं बिगड़ा उनका, क्योंकि they knew their God personally। वो अपने परमेश्वर को निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। तो डैनियल क्या कह रहा है, वह लोग, वह व्यक्ति, वह बहन, भाई, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान जो अपने परमेश्वर को निजी तौर पर जानता है, व्यक्तिगत तौर पर जानता है, वो बड़े बड़े महान आश्चर्यचकित कामों को करेगा। हालेलुया। डू यू नो योर गॉड? डू यू नो जीसस पर्सनली? अगर आप जानते हैं तो पहला काम क्या कह रहे हैं डैनियल,
कि they shall be strong, वो महान सामर्थी होंगे, बलवान होंगे, तकड़े होंगे। अगर आप परमेश्वर को जानते तो कमजोर नहीं पड़ेंगे। खुदावन आपको बल बख्शेगा, आप सामर्थी होंगे, आप ताकतवर होंगे, शैतान का सामना कर पाएंगे आप। यीशु के पवित्र नाम से यू विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स, बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे आप। नो योर गॉड, एक पर्सनल। अब फिलिपियों के खत 3 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति में पौलुस अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। ठीक है, लेट्स लर्न फ्रॉम अदर्स। 3:8 फिलिपियों की पत्र, वो कहता है कि इन सब बातें जो मेरे पास हैं, उन सारी बातें मेरी जिंदगी की जो हैं, प्रभु यीशु को जानना, उसके तुलना में बाकी सारी चीजों को मैं कूड़ा कबाड़ा रबिश समझता। They are nothing compared to what the knowledge of knowing Christ, surpassing value of Jesus. लिखा है, I count all things to be lows in the view of a surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. मेरे प्रभु को जानना, उसका जो मैंने ज्ञान पाया, जो मैं प्रभु को जाना है, मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा बेशकीमती जो तोहफा है वो मसीह को जानना है। इसके बजाय कि जितना कुछ मेरी जो पढ़ाई लिखाई, ही वॉज ए वेरी वेल नोन स्कॉलर, बहुत बड़े खानदान से आता था, बड़े रईस खानदान से, बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी, वन ऑफ द स्कॉलर ऑफ हिज डेज, वेरी प्राउड, वेरी फैनेटिक ज्यू ऑफ दोज डेज। वो क्या कह रहा है? मसीह को जानना, बाकी सब चीजें जो हैं उसकी तुलना में कुछ भी, बस लॉस्ट है। आई कंसिडर देम नथिंग। मतलब इनफैक्ट वो कहता है कि दे आर लाइक रबिश टू मी कंपेयर। ही वाज सो पावरफुल, सो वेल्थी, सो रिच इन हिज नॉलेज, comes from very very well known profound background, और बड़े ही वेल नोन खानदान से आते हैं, बड़ी प्राप्तियां करी, उपलब्धियां पाई हुई है। उसके बावजूद कहता है कि जो मेरा तजुर्बा मसीह को जानना है, उसकी तुलना में बाकी सब कुछ जो है कबाड़ा है, कुछ भी नहीं है, फीका पड़ जाता है, रबिश है। एवरीथिंग एल्स, नोइंग क्राइस्ट, पावरफुल एक्सपीरियंस। हालेलुया। मेरी प्रार्थना कि हम प्रभु यीशु को निजी तौर पर जानने पाए, अनुभव करने पाए, उसकी पाक हजूरी का एहसास करने पाए, महसूस करने पाए उसकी उपस्थिति को पर्सनल लेवल पर। सेकंड हैंड एक्सपीरियंस नहीं कि उसने किया, फलाने ने किया, उस नो 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 नो, पर्सनल लाइफ में। जॉन चैप्टर 10 वर्स 14 यीशु कहते कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मुझे जानती हैं, मैं उनको अपना शब्द से पुकारता हूं, वो सुनती है, पहचानती है मुझे। Knowing God personally, बोलता है मेरी भेड़ें मुझे जानती, मैं उनको नाम लेकर पुकारता, समझती हैं, पहचानती हैं। Do you know your God, your shepherd personally? ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस बड़ा पावरफुल है। इसराइली लोग मिस्र की गुलामी से छुड़ा के ला दिए गए और रास्ते में इतना वो कुड़कुड़ाते थे, इतनी ज्यादा शिकायतें गिले शिकवे जाहिर करते रहते थे, कंप्लेन किया करते थे, कहते थे मूसा कहाँ लेके आ गया हमें, बार बार जो है उसको मारने की योजना बनाते, उसको खत्म करने का वो प्लान बनाते, गुस्सा करते उसे और वापस जाने की सोचते रहते। मूसा कभी वापस नहीं जाना चाहता, हालांकि वहां का राजकुमार है वो, वहां पर ऐशो आराम में एक लग्जरी लाइफ रहता था वो। He was going to be on the throne, and वो जो है वो कभी वापस नहीं जाना चाहता। फर्क क्या है? वो वहां पर गुलाम थे, ये वहां पर राजकुमार है। ये जाना नहीं चाहता पर वो जाना चाहते हैं। वजह क्या है? Moses had a personal encounter with God in the burning bush.
मूसा ने निजी तौर पर पिता परमेश्वर यहोवा खुदावन से मुलाकात करी थी, उसको जानता था, उसकी आवाज को सुना था, पर्सनल एक्सपीरियंस था उसे परमेश्वर के साथ। इसलिए बैकस्लाइड नहीं होना चाहता, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं वो जाना चाह रहा है, दूसरे सब जाना चाह रहे थे। Why so many people try to backslide? Why they want to go back? Why they get cold in their faith and backslide in their life? Because the knowledge decrease. प्रभु के साथ जो रिश्ता है फीका पड़ जाता है। They do not know their God or their experience. प्रभु को जाने वो बहुत जरूरी है। एक और जगह पर फिलिपियन 3:10 में संत पौलुस लिखते हैं, All I want to know Christ and experience the power of in his suffering, become like him in his death. क्या कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु को, मसीह को और उसके जीतने की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं बोला बस यही करना चाहता हूँ। I want to know him and want to know the power of his resurrection. फिलिपियन 3:10। आप और मैं क्या जानना चाहते हैं? किस बात के पीछे हैं हम? कौन सा अध्ययन करना चाह रहे हैं? कौन सी चीज आपको विवश करती है? कौन सी चीज आपको जो है मजबूर करती है? पौलुस कह रहा है मैं तो बस इस दौड़ में लगा हुआ हूं कि मसीह को जानूं और उसके जी उठने की ताकत को जानूं मैं, कि वो जी उठे। एक जगह पर लिखते हैं, अगर वो जिसने मसीह को मुर्दों में से, वही पवित्र आत्मा जिसने मुर्दों में से जिंदा कर दिया यीशु को, वो क्या हमारे मरणहार फानी शरीर को, ये नाशवान शरीर को क्या वो क्विकन नहीं कर सकता? वो तरोताजा नहीं कर सकता? चंगा नहीं कर सकता? अगेन पावर ऑफ रेजरेक्शन की बात हो रही, जी उठने की ताकत की बात हो रही। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो यीशु मुर्दों में से जी उठे। व्हाट ए पावर! ये जो डेड को भी जीवित कर देती है। Such a mighty power in this world, this nobody has that power. वो मुर्दा को जिंदा कर दे, ऐसी शक्ति नहीं पाई जाती। मुर्दों में से जी उठे, ऐसी कोई हस्ती नहीं पाई जाती। तो पौलुस कहता मेरी तो दौड़ यह है कि मसीह को जानूं और उसके जी उठने की, वो जीवित होने की, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को। Know your God personally. Hallelujah. Praise be the Lord. Know your Christ personally. Know your Lord God Savior personally. निजी तौर पर आपको जानना। यस, फलाने का एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस, उन्हों का, फलाने का, वो यस, ग्लोरी बी टू गॉड। दूसरों की गवाही से आप उत्साहित हो, आप जो उभारे जाएं, यस, सुने दूसरों की गवाही। But there has to be a time जब आप कहने पाए, यस प्रभु, मैं निजी तौर पर, पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद जानना चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, आपको अपनी जिंदगी में उतारना चाहता हूं, आपको अपने दिल में ले जाना चाहता हूं। छू ले मुझे प्रभु। निजी तौर पर मैं तो जरबा करके कह सकूं, यस मैंने उसे चखा है, यस मैंने उससे महसूस किया है, यस वो मेरा प्रभु है। याद है यीशु एक भीड़ के बीच में जा रहे थे, एक औरत ने पीछे से छूकर उससे चंगाई पा ली, और यीशु कहता किसी ने मुझे छुआ है। लोग गिरे पड़े जा रहे, तो शागिर्द कहते अब इतनी भीड़ में किसने छुआ, हमें क्या पता? मतलब किसी ने ईमान से, निष्ठा से छुआ। प्राइज भी। आप वो शख्स हो कि ऐसे तैसे आपका हाथ नहीं लग गया, बल्कि आपने ईमान से, निष्ठा से, प्लान से, योजना से आपने मसीह को छूना है, एहसास करना के, ताकि जब इतनी भीड़ के बीच में से भी आपसे कोई पूछ ले किसने छुआ है, तो ये ना कहें कि शायद मेरा भी कहीं हाथ लग गया होगा, शायद मुझ पर भी कुछ प्रेजेंस गिर पड़ी होगी, शायद मुझ पर भी कुछ मस्सा गिर गया होगा। नो नो नो, आप कहने पाए यस, मैंने निजी तौर पर, मैंने व्यक्तिगत तौर पर, मैंने शख्सी तौर पर मैंने उसे छुआ है, मैंने उसे महसूस किया है, मैंने उसे अपनी जिंदगी में उतारा है, मैंने उसे जाना है। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा खुदावंद है। ओ हालेलुया, थैंक यू बी द नेम ऑफ। पता है यीशु के शागिर्दों में से एक जो
आत्महत्या करके चले गया यहूदा इस्करियोती, उसमें से 11 रह गए। तो एक का नाम थॉमस, जो हिंदुस्तान में 52 एडी में, सन 52 में, जैसे 52 एडी में वो हिंदुस्तान में प्रभु का वचन पैगाम लेके गए। जाने से पहले जब यीशु जी उठे थे तो सबने कहा हमने यीशु को देखा। उस समय ये उधर नहीं थे थॉमस, तो यीशु उनके सामने जाहिर हुए, प्रकट हुए। तो वो कहने लगे यीशु आए, हमने छुआ, हमने देखा। कहते मैं मानता नहीं, आपने देखा, आप कह रहे हैं, आप बता रहे, पर मैं कैसे कह सकता, मैं तो नहीं मानता जब तक मैंने उसे छुआ नहीं है, मैंने उसे स्पर्श नहीं किया है, मैंने उसे हाथों से जो है टटोला नहीं है, मैं नहीं यकीन। यीशु एक बार फिर जाहिर हुए जब थॉमस उधर थे, तो कहने लगे थॉमस आकर मेरे जहां भाला लगा था साइड में आकर हाथ डाल कर देख, मेरे हाथों को देखो पकड़ के जहां पर खील के घाव हैं। तो थॉमस गए, यीशु के चरणों में गिर गए। वो कहते हैं ओ माय गॉड, कहते हैं नाउ यू आर माय लॉर्ड एंड माय गॉड। अब जॉन्स गॉस्पेल में पढ़ लीजिए, उसके आखिरी 2 चैप्टर्स में थॉमस का एक्सपीरियंस। वो कहते हैं यू आर माय लॉर्ड एंड माय, यस, पहले उनका प्रभु, उनका परमेश्वर हम कहते, यस, उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने अनुभव किया। अब मैं कहता हूं पर्सनली, थॉमस कहता है यस ही इज माय लॉर्ड, ही इज माय गॉड, ही इज माय ओन whom I have touched, experienced, seen in with my own eyes. Hallelujah, praise be the name of, प्रभु कहते हैं तूने देखकर विश्वास किया है, मुबारक है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप प्रभु को निजी तौर पर महसूस कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अनुभव कर सकते हैं, आप उसे पुकार सकते हैं। 2 या 3 उसके नाम पर जहाँ इकट्ठे हो, उसकी पाक हजूरी वहाँ पर आती है। खुदावन अनुभव किया जा सकता है, खुदावन को हम महसूस कर सकते हैं, ज़िंदगी में उतार सकते हैं। उसकी पाक हजूरी के साथ साथ हम चल सकते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। वो हमारे दिल में आना चाहता है। वचन क्या कह रहा है? नो हिम पर्सनली, रिसीव हिम पर्सनली। निजी तौर पर उसको पुकारे, निजी तौर पर उसको अपनी जिंदगी में आने दे। ग्लोरी बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। I want to ask you a question. Do you know Jesus personally? क्या आप प्रभु यीशु को निजी तौर पर, पर्सनल तौर पर आप जानते हैं? क्या आप एहसास किया है? क्या आप कह सकते हैं हाँ वो मेरा प्रभु है, हाँ वो मेरा परमेश्वर? यस, उनका नहीं, फलाने का नहीं, उनका नहीं, यस उनका है, पर मेरा क्या है हो सकता है? What do you want to say about Christ? Is it your Lord, your Savior? No, your God. How powerful He is. How great He is. How anointed He is. अपने परमेश्वर को जाने, वो कितना बड़ा है, विशाल है, सामर्थी है, जी उठा है। अपने परमेश्वर को जानेंगे तो आपको ताकत, सामर्थ, कुवत मिलेगी। ईमान बढ़ेगा आपका परमेश्वर को जानने से। आप निडर उसकी गवाही को दे पाएंगे। आप अपनी हिम्मत को जुटाकर लगे रहेंगे, उसके पीछे अनुसरण करते रहेंगे, उसके पैरोकार बने रहेंगे। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसे निजी तौर पर चखा है। नो योर गॉड, हाउ पावरफुल इज योर गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है मैग्नीफाई द लॉर्ड विद मी। क्या कह रहे हैं? मेरे साथ परमेश्वर की मदद सराही करो, उसको बढ़ाओ, उसको ऊंचा करो, उसको बढ़ाओ, उसकी enlarge him, magnify him। बढ़ा दो परमेश्वर की, बड़ाई करें उसकी। आप करेंगे, दूसरे आपके साथ करें। Know your God personally. Second thing, know yourself the Lord। अपने आप को जाने कि आप मसीह में, प्रभु में कौन है। Who you are। Know yourself personally। आपको पता हो। You should know what's your strength। आपकी कमियां क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी रुकावटें क्या हैं, कहां पर आप कमजोर हैं, कहां पर आप मजबूत हैं।
कौन से एरिया में आप जो हैं वीक पड़ जाते हैं, कहां पर आपकी हदें क्या है, रुकावटें क्या है जिंदगी की, क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते, आप क्या हैं प्रभु में, प्रभु आपको कैसे देखते हैं। बाइबल कह रही है आपके बारे में। यस, कई बार लोगों की अपनी डेफिनेशन होती है आपके बारे में। आपकी फैमिली अपने आपके बारे में अलग डेफिनेशन देती है, आपके रिश्तेदार कुछ अलग देते हैं, आपके जो फास्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड्स जो हैं, वो आपके बारे में अलग से डेफिनेशन। ये जो बहुत अच्छा भाई, ये बहुत अच्छी बहन, ये बहुत अच्छा फ्रेंड। फिर जो आपके दुश्मन आपके बारे में अलग से डेफिनेशन देते हैं, जो स्ट्रेंजर हैं, जो आपको बिल्कुल जानते तक नहीं, वो अलग से डेफिनेशन देंगे। एंड देन आपका एक अलग नजरिया होता है। पर्सनली यू शुड नो हु यू आर इन द लॉर्ड। प्रभु आपके बारे में क्या कहता है, बाइबल के बारे में, बाइबल की निगाहों में, यीशु की निगाह में आप कौन हैं। आप प्रिटेंड ना करते रहें, जो लोग आपको कहते हैं वो जिंदगी जीते रहें, पब्लिक लाइफ, एक प्राइवेट लाइफ, एक आप अलग से लाइफ, मल्टीपल पर्सनैलिटी को आप कैरी ऑन करते करते थक जाएंगे। शैतान आपको जो है कंफ्यूज कर देता कई बार, आप ये समझ रहे हो आप ये हो, फलाना ढुमका। पर बाइबल कह रही है आपके बारे में, वो जानना है आपने कि प्रभु आपको क्या कहता है। बाइबल कहती है कि उसने आपको अपनी छवि में, अपनी सूरत में, अपने जैसा बनाया है। आपने उस बात पर टिके रहना है। कोई आपको कुछ भी क्यों ना कहे, कोई आपकी कोई भी डेफिनेशन या परिभाषा आपको क्यों ना दे, आपका लेबल कोई और कुछ कोई कैसा भी देता क्यों ना रहे, आपको बहुत बढ़ा दे, आपको बहुत चढ़ा दे, या बहुत आपको कमजोर कर दे, या आपको तुच्छ जाने, गिरा हुआ जाने, या आपको बहुत बिगड़ा हुआ जाने, या कुछ भी क्यों ना को कहता रहे आपके बारे में, आपने जानना है कि प्रभु आपके बारे में क्या कहते हैं। वो राइट पिक्चर है आपकी, जो प्रभु आपके बारे में कहते हैं। बाइबल कहती है उसने जगत की उत्पत्ति से पहले, नींव रखने से पहले आपको चुना है। पहला उसके पास ब्लूप्रिंट है आपका। दैट इज अ मास्टर ब्लूप्रिंट। यू नीड टू डिस्कवर फ्रॉम द वर्ड एंड बिलीव दैट and act upon that blueprint, not what others are saying or what your close people are saying. जो लोग अपने करीबी या दूर के या पास के या दुश्मन जो आपको कहते, दुश्मन आपकी जो है तस्वीर बिगाड़ना चाहते, आप उसके चक्कर में मत रहिए। नो योर गॉड पर्सनली, नो योर सेल्फ थ्रू द आईज ऑफ द, क्या कहते हैं कि आप अपने नहीं हो, उसने खून दे के हमें खरीद लिया है। बाइबल कहते, लिखा है कि आपका भुगतान किया है प्रभु ने। पहला कुरिन्थियों 6 की 19 और 20 में लिखा हुआ है कि उसने हमें अपना खून दे के खरीद लिया है। हम अपने नहीं, परमेश्वर हम में रहता है, हम उसके मकदस हैं, उसका मंदिर है, उसकी हक्ल है, उसके रहने की जगह, परमेश्वर का रेजिडेंट है। हम पवित्र आत्मा हम में रहता है। अगर हम प्रभु यीशु पर यकीन करते हैं, पवित्र आत्मा को अनुमति दी हुई है अपनी जिंदगी में, जो है उससे बुलावा दिया है, आमंत्रित किया है, then you are a resident of God. आप प्रभु के अलग किए हुए, चुना हुआ याजकों का एक वंश, याजकों की शाही मंडली है, परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर के खास लोग हैं, उसके करीबी के लिखा है, निज, करीबी, पर्सनल, बड़े करीब वाले प्रभु के लोग। या सारी कायनात, सारी दुनिया सृष्टि उसकी है, कहता है तुम मेरे खास लोग हो, एक अलग किया हुआ याजकों की शाही मंडली, तो मेरे बच्चे बच्चियों हो। बाइबल कहती है राइट, यू आर द एप्पल ऑफ माय आईज। बाइबल कहती है कि तुम मेरी आंख की पुतली है। बाइबल कहती है कि तू नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया, अब इससे ज्यादा हमें क्या और कहां है। बाइबल क्या कह रही है कि आप खुदावन के द्वारा अद्भुत, महान, बहुत ही सामर्थ्य तरीके से बनाए गए हैं, उसका मास्टरपीस है। You are a child of God.
Praise you. परमेश्वर ने आपसे इतनी मोहब्बत करी है, इतना स्नेह किया है, इतना वो आपसे प्यार करता है कि इकलौता पुत्र प्रभु यीशु इस दुनिया में भेज दिया आपको निजी तौर पर बचाने के लिए, मुझको निजी तौर पर बचा। इतनी मोहब्बत है उस। वो कहता मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं। शैतान एक तरफ आएगा आपके खिलाफ काम करने के लिए, मैं इतना उससे कुछ करूंगा वो 7 रास्ते दौड़ चला जाएगा। यू नीड टू नो योरसेल्फ, व्हाट गॉड हैज मेड यू। परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है, आप उसमें क्या है। बार बार पीछे मुड़ने की मत सोचिए, बार बार ठंडा होने की मत सोचिए, बार बार जो है अपने आप को छोटा तुच्छ न चीज निकम्मा सा मत सोचिए। सोचे प्रभु ने क्या बनाया है आपको, हु यू आर। ओ मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो छोटा सा, बहुत ही बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। नो, यू आर नॉट। यस, जगत के मूर्खों को चुना है कि दुनिया के जो है लोग हैं उनके सामने आपको उनको शर्मिंदा कर दे। The Lord want to bless you, use you. The reason He has chosen you, selected you, elected you for a purpose. परमेश्वर ने खास मकसद के साथ एक योजना बनाई है आपको बेहतरी, तरक्की, सफलता, कामयाबी देने के लिए। आप खास लोग हैं प्रभु, खास एक बंदाबंदी है उसकी, बच्चा बच्ची हैं आप उसकी। आप बहुत खुदावन के लिए खास से निज हैं, उसके करीबी लोग हैं। मसीह के द्वारा से आपको खास प्रिविलेज मिल गया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर की औलाद, बच्चा बच्ची होने का हक बख्श दिया है। यू आर वेरी पेक्यूलियर, वेरी डिफरेंट, वेरी पावरफुल स्टेटस यू हैव इन क्राइस्ट जीसस। लिखा बाइबल कहती है उसने अपने पास स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, आसमानी मुकामों में बैठा दिया है, अपने पास बैठा दिया है। प्रेज बी द नेम। कहा है कि वो तेरे चारों तरफ पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा के रखेगा, तेरा कुछ बिगड़ नहीं देगा, तेरे पांव को फिसल नहीं देगा, तू उसके खास लोग हो। पाक फरिश्ते तेरी सेवा टहल के लिए उसने लगाए हुए हैं। अब फिर भी हम कहें कि हम कुछ भी नहीं है। Know that who you should know who you are. Discover yourself. लोग आसन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। अरे आप सेल्फ में अपने आप को कैसे ढूंढोगे? If you want to know yourself, you can know only from your creator, जिसने आपको बनाया है, सृजना करी है आपकी। इक्लेसियास्टस की किताब, जिसे सपोपदेशक की किताब, उसका 12 अध्याय में लिखा है, हे नौजवान, नौजवानी में अपने सृजनहार को याद कर, जान ले उससे। नो योर गॉड, रिमेंबर हिम, निजी तौर पर पहचाने उसे। नो योरसेल्फ, आप अपने बारे में जानना तो अपने सृजनहार रचयिता से जान सकेंगे। अपने अंदर अपने ही झांकते रहें, चाहे मेडिटेशन करके, चाहे जितना मर्जी। आप सेल्फ में सेल्फ को नहीं जान सकेंगे। आपने अपने आप को जानना है तो अपने रचयिता, अपने सृजनहार, अपने बानी, अपने परवरदिगार, अपने बनाने वाले उस परमेश्वर पिता से ही जान सकते हैं। उसको पता है, वो ही ठीक कर सकता है। आपकी कोई गाड़ी, फ्रिज खराब हो जाए, चीज कोई खराब हो जाए, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो स्पेयर पार्ट बनाती है, वो उसे रिपेयर करती है, उसको फिक्स कर सकती है। बाकी सब जो अंदाजे से सीख सूख के फिट करते हैं, पर द बेस्ट वे जो फिक्स कर सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही फिक्स कर सकती है। आपका और मेरा बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर है, वो ही अच्छी तरीके से हमें फिक्स कर सकता है, वही बना सकता है, वही ठीक कर सकता है, वही आराम दे सकता है, वही चंगा कर सकता है, वही आपको मस्तिष्क को आपको शांति बख्श सकता है, शरीर को चंगाई दे सकता है, आपकी रूह को निहाल कर सकता है, बिकॉज उसने हमें बनाया है। हम सारा जो अपना स्रोत, अपना सब कुछ जो है उसी में पूर्ति पा सकते हैं और किसी में है ही नहीं। नो योर सेल्फ इन द लॉर्ड। थर्ड थिंग, पहला था नो योर गॉड, नंबर 2 नो योर सेल्फ, नंबर 3 नो योर एनिमी। अपने दुश्मन को, अपने एनिमी को जाने, जो आपके खिलाफ काम करता है। शैतान, बाइबल कहती है हमारा मल युद्ध, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं बल्कि हाकिमों से है।
उस अंधेरे की तारीकी की ताकतों से है, अंधेरे में काम करने वाली उस आत्मिक सेना से है जो दुष्ट है, शैतानी ताकतें हैं, उनके खिलाफ है। आप हवा में मुक्के नहीं मारे, आने दो शैतान को, मैं देख लूंगा। शरीर से तो लड़ नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों में लिखा है हमारे हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। आप शैतान से अपने दिमाग से या अपने शरीर से थोड़ी लड़ सकते। वो तो एक आत्मा है, बुरी आत्मा है, बदरू है, बुरी आत्मा है, भ्रष्ट आत्मा है, बुरी। उसके साथ लड़ना है तो आत्मिक, आत्मा में लड़ सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा के। नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को जाने। यीशु के पास शागिर्द आए, जब उनको भेजा जाके प्रवचन सुनाओ, तो कहने लगे यीशु हम गए थे, आपने प्रभु जी भेजा था, हमने देखे लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, बड़े खुश हो रहे, जंप कर रहे, यीशु को रिपोर्ट बता रहे कि आज ये हो गया प्रभु, आज ये हो गया। प्रभु कहते इतना जंप मत करो, इतना एक्साइट मत हो, इट्स ओके, आई नो जो आप कह रहे। मैंने शैतान को आसमान से बिजली की मान नीचे गिरते हुए देखा हुआ है। He's already defeated being। आपने तो बस उसे क्या करना है, एंडोर्स करना उस बात को कि जीसस हैज ऑलरेडी डन इट एंड आई बीइंग चाइल्ड ऑफ गॉड आई कैन डू इट टू। शैतान को ऑलरेडी खुदावन यीशु ने शिकस्त दे दी है, हरा दिया है। आपको बस जानना है कि आपका स्टेटस क्या है, फिर वो आपके सामने से दौड़ जाए। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, आपके सामने से दौड़ जाएगा। नो योर एनिमी, ही हैज नो पावर ओवर यू। उसका आप पर कोई हक नहीं है। अगर आप अपने परमेश्वर को जान के, अपने आप को जान के, आप अपने शैतान जो आपके खिलाफ लड़ता है उसको जानेंगे तो देखना पता चल जाएगा कि उसकी हैसियत क्या है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है वो झूठा है और झूठ बोलता है। शुरू से ही मदर टंग है उसकी झूठ बोलना, डिसेप्शन लाना, धोखा करना, दिखाना कुछ, करना कुछ, ये उसका काम है। इज अ लायर, जो वचन को ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, कंफ्यूज करता है, जो बहकाता है, लिखा ब्लेम करता है। बाइबल कहती है कि वो दोष लगाता है, हीन भावना लेकर आता है, छोटा बनाता है, नफरत लेके आता है, निराशा मायूसियों को लेकर आता है। ये उसके काम है। शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए, घात करने के लिए, खत्म करने के लिए। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है। ये उसके काम है। वो कभी भी अच्छा करने के लिए आता ही नहीं है। उसके लक्षण ये है, चोरी करना, नाश करना, हलाक करना, खत्म करना, निराशा मायूसियां लेकर आना, बीमारियां लेके आ जाना, मन मिटाव लेके आ जाना, डिविजन लेकर, फाइट लेके आ जाना। ये उसके काम है। नो योर एनिमी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन से सीखना पड़ेगा हमें, प्रभु के वचन से लर्न करना पड़ेगा वो क्या काम करता है। यीशु पतरस को कहते हैं मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है क्योंकि शैतान ने तुझे शिफ्ट करने की योजना बनाई, तुम्हें जो है बहकाने का पूरा प्लान कर लिया है। दिस इज व्हाट ही डज। बहकाता है, ठंडा करता है, कमजोर करता है, निराश करता है, पीछे खींचता है, हमला करता है। ये उसके काम है। पर प्रियजनों, अगर आप अपने दुश्मन को जान ले कि ये उसकी युक्तियां, उसके प्लान है हमारे खिलाफ, तो फिर आपको उसका सामना करना आसान हो जाएगा। ऐसे उन्हें आने दो, उसे देख लेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। आपको पहले प्रिपेयर रहना है। कल कहती है रेसिस्ट द डेविल, सामना करो उसका, डटे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लगातार पूरे हथियार पहनो वचन के मुताबिक। आत्मिक हथियारों के बारे में बताया हुआ है बाइबल में। इफिसियों के खत 6 अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति से पढ़ना शुरू कीजिए। वहां पर 7 आत्मिक हथियार बताए हुए हैं। शस्त्र पहनने के, तोप है, बेल्ट है, कवच है, तलवार है, ढाल है, जूते हैं, बहुत जो है अच्छे तरीके से 7 हथियार बताए हुए हैं शैतान के साथ। To know your enemy so that you can fight him। लिखा ताकि उसके छल छिंदरों का, उसकी युक्तियों का आप सामना कर सको। अगर आपने हथियार पहनना है,
उसको जानने वो क्या करता है। कई बार वो सपनों के जरिए हमला करता है, कल्पनाओं के जरिए, कल्पना लेकर गलत नेगेटिव विचारधाराएं लेके आता है। लोग निराश में यूज होकर अपने को खत्म कर लेते हैं। रूह में अटैक करता है, ख्यालों में अटैक करता है, सपनों में, ड्रीम्स में अटैक करता है, और आपके शरीर पर अटैक करता है। एंड देन अगर आप जान गए ये प्लान किसका है, बाइबल कहती है मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, दूसरे लोगों से, व्यक्तियों से नहीं, उसके बिहाइंड में काम करने वाली एक ताकत है, वो ताकत के खिलाफ अगर आप जड़ को पकड़ेंगे तो अपने आप जो है लक्षण भी ठीक हो। प्रियजनों, मेरी प्रार्थना है कि आप जो है अपने परमेश्वर को जाने, यीशु को जाने, आप अपने बारे में जाने उस सृजनहार के वचन के द्वारा से। आप अपने दुश्मन के बारे में जाने ताकि उसका सामना कर सके कि वो हारा हुआ है, पराजित है, गिरा हुआ है, झूठा है, गलत है, नेगेटिव है। फिर आपको पता चल जाएगा उसका एंड क्या। बाइबल कहती है लेक ऑफ फायर उसके लिए तैयार करेगी, उसके लिए और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं जिसके साथ, तो उसका रिजल्ट है, एंड है। अब उसका भविष्य पता होना चाहिए वो क्या है। बाइबल कहते तुम बांध सकते हो उसको, कास्ट कर सकते हो, निकाल कर सकते हो, उसके डांट सकते हो, उसको जो है आप हुक्म दे सकते हो, आज्ञा का दे सकते हो। ये आपको इख्तियार दिए हुए है। आपको पांव के नीचे रौंद सकते हो उसको आप यल स्क्रीम करके भगा सकते हो। That's what बाइबल कहती है। अपने इख्तियार का, अधिकार का यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए उसको जो है किसी के अंदर से, अपने शरीर से, अपने घर से, अपने बच्चों के अंदर से खास आउट निकाल सकते हैं। अपने आप को जो है प्रभु में मजबूत करके, तकड़ा करके, अपनी रूह को मजबूत करके आप अपने आप को में सुरक्षित रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें प्रभु के सामने। आप कहें कि प्रभु मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, प्रभु मुझे सिखा कि मैं कौन हूं अपने वचन के द्वारा से, और प्रभु होने दे कि मैं जानूं, शैतान की युक्तियों को समझ जाऊं ताकि उसका सामना कर। हालेलुया। वचन बेस्ट तरीका है सीखने का। द वर्ड ऑफ गॉड इज द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट गॉड and know him personally and know yourself from the word of God। and अपने दुश्मन के बारे में जानना, उसके साथ कैसे लड़ना, उसके बारे में जानना, और वो क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है। बाइबल एक अच्छा एक टूल है, प्रभु ने हमें दिया हुआ मैनुअल है लड़ने के लिए शैतान के साथ, ताकि हम उसका सामना कर सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना विनती जो भी है आप लिख सकते हैं, मैं आपके साथ सहमत होकर प्रार्थना करना चाहता हूं। मिलकर शैतान का सामना करेंगे, दौड़ जाएगा, बाइबल कहती है। आप में से चुनिंदा लोगों ने जो प्रार्थना लिखी हुई है, आई कैन रीड इट आउट फ्यू ऑफ देम। सबकी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बट चंद लोगों ने कहा है। भाई सुकंत कुमार लिखते हैं कि उनको 102 पॉइंट समथिंग फीवर है एंड ही इज़ वेरी वेरी सिक, और पहले भी हीलिंग को महसूस कर चुके हैं, खुदा ने उनको शिफा चंगाई दी है। आज फिर उनके लिए, भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कई लोग जो हैं प्रार्थना के लिए इंडिया से, फेथ रिवाइवल चर्च के लोग लिख रहे हैं कि उनके लिए प्रार्थना करी जाए। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। चंद लोग अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। आपकी प्रार्थना जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी आप लिख रहे हैं, खुदावन बेहतर जानता है। हम सबके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि राइट नाउ मे द लॉर्ड हेल्प यू टू फाइट योर बैटल, मे द लॉर्ड सेंड फॉर्थ हिज वर्ड टू हील यू। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि आपको शैतान के चुंगलों से छुड़ाए, बीमारियों से आज़ाद करे राइट नाउ। लेट्स प्रे। खुदावन तेरे पाक पवित्र चरणों में हम जानते हैं कि बड़ी आनंद की भरपूरी है, तेरे पाक चरणों में बड़ी आशीष है, बरकत है। आपने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। आपने कहा कि जो मेरे लोग हैं मैं उसे जानता हूँ, मैं उनके आवाज़ को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और उनके लिए मैं जो हैं हरी हरी चरागाहें तैयार करी हुई है, सुखदायक जल के झरने तैयार किए हुए हैं। लॉर्ड जीसस आई प्रे फॉर ऑल योर पीपल। जितने भी लोग प्रभु जी खास प्रार्थना के लिए कह रहे हैं, हम तेरे बच्चे होने के नाते, मैं तेरा दास होने के नाते भाई सुकंत के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से।
हीलिंग फ्लो इवन राइट नाउ, अभी इसी वक्त भाई चंगे हो जाएं, अभी इसी वक्त राइट नाउ प्रभु छू ले। सारा फीवर, सारी सिकनेस, सारी बीमारी शरीर को छोड़ के जाती रहे। जितने अजीजों ने कहा है प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करी जाए। नाम पे नाम एक एक शख्स को मैं प्रभु जी तेरे चरणों में सुपुर्द करता है। छुए उन भाइयों को, बच्चों को, नौजवानों को, उन कलीसियाओं को, उन पासबानों को जिन्होंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना कर राइट नाउ। सबके लिए खास प्रार्थना जिन्होंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करी जाए। भाई अजीज बहन, आप प्रार्थना की वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे आपके लिए प्रार्थना करी जाए। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी नींद अच्छी हो, आपका शरीर चंगाई पाए, आपका जो है सारी कमियां घटियां, निराशा, मायूसियां जाती रहे, आपके शरीर से सारा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जो भी वीकनेस, सिकनेस, डिसीज हो जाती रहे। सारी ट्यूमर आपके अंदर से डिसअपीयर हो जाएं, होने से बीमारी, कमजोरी, जितना वायरस आपके शरीर में हमला किया है राइट नाउ इन जीसस नेम डिसअपीयर, गो अवे इन जीसस नेम। यीशु के नाम से छोड़ के जाता रहे। सारी बदरूएं, शैतान की ताकतें, जादू टोने की ताकतें, कोई भी जो भी विचक्राफ्ट का आपके खिलाफ किया गया है राइट नाउ आई सेंड अ फायर, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग को भेजते हैं। होली स्पिरिट take a charge over that place, that family, that person, that brother, that sister, the young one right now। प्रभु यीशु के नाम से अभी आजाद हो, अभी ठीक हो जाएं। आई सेंड फोर्थ द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा जाके छू ले, तेरा वचन छू ले, चंगाई दे, हीलिंग दे राइट नाउ इन जीसस नेम राइट नाउ। हालेलुया। छू खुदावन, प्रभु जी चंगा कर। तेरे मार खाने से हम चंगा हो चुके हैं, आज एक बार फिर छू के चंगा करे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। मैं चंगाई का, फेवर का, सफलता का, कामयाबी का, ओ प्रभु यीशु जी तेरी कृपा, अनुग्रह, फजल का ऐलान करता, घोषणा करता, छू ले, चंगाई दे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है खुदावन ने आपको छुआ है, और जितने वॉच करें आपको खुदावन चंगा करेंगे। इस प्रार्थना के जरिए से खुदावन आपको चंगाई देंगे। आप अपनी गवाही बताइएगा, हमें लिखकर बताएं, फोन करके बताएं, टेस्ट करें, जैसा भी आप कर सकते कीजिएगा। लेट अस नो व्हाट द लॉर्ड हैज डन इन योर लाइफ। खुदावन ने आपके अंदर क्या किया है और आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है, आपने कुछ जानना है, आपने प्रार्थना करवानी होगी फ्यूचर में किसी बात के लिए, तो आप प्लीज लेट अस नो। वी विल बी हियर serving the Lord by serving you. God is here to bless you. अगर आपने जो है ऑनगोइंग चाहते हैं कि आपको प्रोग्राम्स मिलते जाएं, आपको नोटिफिकेशन आता रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लें, आप फॉलो करें, ताकि आपको इजीली जो है फाइंड करने फ्यूचर प्रोग्राम जो है आसानी से हो जाए। God bless you and I see you next time in a different program. God bless you all. Praise the Lord. God bless you.